हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था की और पाठ। ठीक है, कल हमने देखा था कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन आता है आपके जब आप किशोर अवस्था में बढ़ रहे हो या आते हो। ठीक है ना। तो क्या होता है, आपकी शारीरिक आकृति जो होती है उसमें परिवर्तन आने लगता है। जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ जाना, आपकी ऊंचाई में वृद्धि होना, स्वर में परिवर्तन आना, फिर आपकी जो श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ हैं उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि आती है। फिर आपकी जो जनन अंग है उसका विकास होता है। और यहाँ पर मैंने अभी देखा कि जो मैंने कल आपको वीडियो भेजा था उसमें मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं अभी फिर से चला देती हूँ। किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी होती है। ठीक है, आप जब किशोर अवस्था में प्रवेश करते हो तो आपके सोचने के जो ढंग होता है, पहले आप छोटे बच्चे की तरह सोचते थे, अब युवान की तरह सोचते हो। अब आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, आपको विजातीय आकर्षण भी होता है, तो मतलब सोचने की अवधि होती है वो भी लंबी हो जाती है। आप ज़्यादा सोचने लगते हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो और उसमें भी परिवर्तन आता है। पहले आप क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हो। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत हो जाता है। ठीक है, अब आप स्वतंत्रता सोचने लगते हो। अब तक आप मम्मी और पापा के अंदर रहकर अब सोचते थे, लेकिन अब क्या है, आप स्वतंत्रता महसूस करने लगते हो। आप अधिक सोचते हो अपने प्रति, अपने लिए, अपने शारीरिक विकास के प्रति कुछ और ही ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, उनमें बौद्धिक विकास भी होता है। इसी समय आप में क्या होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। मतलब आपकी बुद्धि में भी विकास आता है, सोचने समझने विचारने की, और सोचने समझने में काफ़ी समय लेते हो। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब आपके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। क्या होता है, आपके मस्तिष्क में कुछ भी नया सीखने की जो शक्ति होती है ना, वो सर्वाधिक होता है। अभी आप कुछ भी सीख सकते हो। इसीलिए इस दौरान आप जो भी कुछ पढ़ोगे या सुनोगे वो आपको याद रह जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति आप अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित भी महसूस करता है। ठीक है ना, यह जो उम्र है उसमें आप क्या करोगे, आप असुरक्षित महसूस करोगे। कुछ बच्चे होते हैं वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन अभी ही यही ऐसा समय है जब आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। ठीक है, यह जो किशोर अवस्था होती है वो सब पे भारी पड़ती है, तो वह यहीं पर अगर आप अपने आप को संभाल लोगे, अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो और आप अपने आप को रोक लोगे, यही वक्त है तो आप जीवन में अच्छा कर पाओगे। अपने प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 12वीं या 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ो। अपने आप को समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण ही नहीं है। यह परिवर्तन प्राकृतिक है। कौन सा है, प्राकृतिक है, कुदरती है। सब बच्चे ऐसा सोचते हैं, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो सकता है। आजकल आप अपनी मम्मी को कुछ ना कुछ बोल देते हो बिना सोचे, ये ऐसा वैसा, मम्मी को बुरा लग सकता है। ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलना चाहिए बिना सोचे, क्योंकि यह उम्र ही है जब आप अपने आप को संभाल लोगे तो बहुत ही अच्छा होता है। वरना ये कहाँ पर रुकता है पता नहीं, और जब तक हम समझने वाले होते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो संभालिए, अभी आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि यह जो अवधि है उसी में आप बहुत कुछ नया सीख पाओगे। गेम नहीं सीखिए, उसके बारे में पढ़ाई में ध्यान लगाइए। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि अध्याय 9 में क्या पढ़ चुके हो, हाँ, अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग है। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। मतलब आपकी जो छोटी छोटी दाढ़ी मूछ होती है ना, वो निकलने और दिखाई देने लगती है।
ठीक है। बच्ची का, लड़कियां जो होती है उसका छाती का उभार दिखने लगता है, तो यह एक परिवर्तन है किशोर अवस्था का। अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। अभी तक आप, ऐसा नहीं है कि आपको पहचान नहीं सकते, लेकिन यही लक्षण हैं जो लड़कियों और लड़कों को अलग करते हैं, ठीक है। अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भागों अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं, ठीक है ना। बूझो और पहेली दोनों ही जानते हैं कि यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं ना, वो अलग होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। हार्मोन जो है वो क्या है, रासायनिक पदार्थ है। जो हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आती है, जैसे यह हमारी गले में रखी थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि आदि, तो उसमें से हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। जो अलग अलग हार्मोन अलग अलग काम करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ कर देता है, ठीक है। ये शब्द आपको याद रखना पड़ेंगे। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है, ठीक है। यह परिवर्तनों का कारक है। ये जो आपकी दाढ़ी मूंछ उगती है, आपकी आवाज़ बदलती है, ये सारे जो बदलाव होते हैं वो यह अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है, जो हार्मोन होते हैं, उनके कारण होता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौवन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन तथा एस्ट्रोजन। पुरुष में कौन सा, पुरुष हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। और स्त्री में स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन जिसे कहा जाता है, उस नाम के हार्मोन होते हैं, उत्पादित करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को कौन नियंत्रित करता है, तो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह उसको नियंत्रित करती है। अब आगे देखिए 10.4 जनन अंग के बारे में। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यह हार्मोन जो है वो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। कौन से गौण लैंगिक लक्षण, तो जैसे दाढ़ी मूंछ का आना और लड़कियों में स्तन का उभार दिखना, ठीक है। लैंगिक हार्मोन की पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है, ठीक है। ये जो पिट्यूटरी ग्रंथ है वह लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन है अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। आपको कौन नियंत्रित करता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन जो स्त्रियों में होता है हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्पादित करता है। उसके बाद क्या होता है, तो रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। तो यह हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्रावित करता है, रुधिर में, तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। अब यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है, ठीक है। यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है, ठीक है। अब यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है, ठीक है। यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है, ठीक है। अब यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है, ठीक है। अब यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है, ठीक है।
यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहले और बूझो अब समझ गए कि यौवनारंभ में व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जबकि व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है। मतलब आप जो हो वो अब मतलब आप नहीं, मतलब लड़के और लड़कियां जो है वो अब माता पिता बनने के लायक हो जाते हैं, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त भी होता है। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।